हे फिन फार्मर्स, सबसे पहले आप सभी को फिन फार्म की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। फिन फार्म की यील्ड फार्मिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिसको इंप्लीमेंट करने पर आप इजीली 50,000% तक का APY अचीव कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी में हम सिर्फ 3 इजी से स्टेप्स फॉलो करने वाले। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपको प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे दूं। तो हम यील्ड फार्मिंग स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए एक आइस कॉलोनी प्रोजेक्ट का यूज करने वाले हैं। करंटली ये प्रोजेक्ट अभी अपने फर्स्ट फेज में, इसका सेकंड फेज अभी भी लॉन्च होना बाकी है। सेकंड फेज लॉन्च होने पर आइस कॉलोनी एक प्ले टू अर्न गेम बन जाएगा एंड इसमें NFT स्टेकिंग एंड NFT कलेक्टिबल्स होंगे। अभी इसके फर्स्ट फेज में हम सिर्फ 2 ही चीजें कर सकते हैं। हम या तो आइस टोकन, जिसका गवर्नेंस टोकन बन जाएगा सेकंड फेज में, हम उसको फार्म कर सकते हैं, या फिर आइस टोकन, फार्म्ड आइस टोकन से हम एस्टेरॉइड्स माइन कर सकते हैं। मुझे इस प्रोजेक्ट का सबसे अच्छा पार्ट एस्टेरॉइड्स माइन करना ही लगता है, क्योंकि आप आइस टोकन्स यूज करके जो इस प्लेटफॉर्म के गवर्नेंस टोकन बन जाएंगे, आप उसको यूज करके एक एस्टेरॉइड्स माइन करो जो आपको नॉन नेटिव टोकन्स दे रहा है एज अ रिवॉर्ड। अभी तक इसमें करंटली 4 नॉन नेटिव टोकन्स आ चुके हैं, USDC, पॉलीडोज, मैटिक एंड इथेरियम। तो हम 3 इजी से स्टेप्स क्या फॉलो करने वाले हैं? तो हम ये 3 इजी से स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। हम सबसे पहले आवी से लोन लेंगे। USDT और मैटिक जो हमने लोन पर लिया है उसको फैक्ट्रीज में स्टेक करेंगे आइस को फार्म करने के लिए। आइस हार्वेस्ट करने के बाद जो हमने आइस हार्वेस्ट करी हम उसे स्टेक कर देंगे एस्टेरॉइड्स माइन करने के लिए। तो करंटली मैंने आवी से 100 USDT और 100 मैटिक टोकन्स लोन पर ले रखे हैं। हमारी यील्ड फार्मिंग के पहले स्टेप में ही करीबन हमें 3% का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। क्यों? USDC लोन पर लेने पर मुझे 4% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है एंड 7% का इंटरेस्ट मुझे रिसीव हो रहा है। तो 3% का इंटरेस्ट ऑलरेडी मैं कमा रहा हूँ एंड ये इंटरेस्ट तो इंडियन बैंक्स हमें सिर्फ डिपॉजिट पर देते हैं और यहाँ मुझे लोन लेने पर ही 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब जो हमने लोन पर टोकन्स लिए हैं हम उसको इसमें फैक्ट्रीज में जाकर स्टेक करेंगे। इसमें करंटली सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको आइस टोकन स्टेक करने पर होगा। आइस टोकन स्टेक करने पे आपको 32,000 से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है एंड आइस मैटिक का लिक्विडिटी टोकन स्टेक करने पर आप 6,000 से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो। बाकी के नॉन नेटिव टोकन्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट GBNT और पॉलीडॉज में मिल रहा है। GBNT में करीबन 2200 से ज्यादा का एंड पॉलीडॉज में ऑलमोस्ट 900% का। बाकी USDC, मैटिक, इथेरियम और USDT में हमें 60 से 80% के अराउंड का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो हमने 100 मैटिक लोन पर लिए थे, तो मैंने यहाँ 100 मैटिक डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने पर 4% की डिपॉजिट फीस है, तो हमारे 100 मैटिक 96 मैटिक्स में चेंज हो गया। सिमिलरली USDT में भी जब हमने 100 USDT डिपॉजिट करे तो वो 96 USDT हो गए। अब स्टेक करने पर हमें ऑलरेडी आइस टोकन्स रिसीव हो रहे हैं। अब इन आइस टोकन्स को हम माइंस में जाएंगे तो हम इससे एस्टेरॉइड्स माइन कर सकते हैं। करंटली मैंने आपको बताया था वीडियो की भी शुरुआत में कि अभी तक 4 नॉन नेटिव टोकन्स एस्टेरॉइड्स आ चुके हैं, USDC, पॉलीडोज, मैटिक एंड इथेरियम। USDC और पॉलीडोज अब डिप्लीटेड हो चुके हैं, मतलब हम इससे और फर्दर माइन नहीं कर सकते। अगर हम मैटिक की बात करें तो मैटिक में करंटली हमने 4 आइस टोकन स्टेक कर रखे हैं एंड इसमें एवरेज कंपाउंडेड रेट हमें इन्फिनाइट मिल रहा है। मैं इसको इन्फिनाइट नहीं मानूंगा क्योंकि हर एक एस्टेरॉइड ऑलमोस्ट 30 डेज के लिए ही माइन हो सकता है। तो ये जो APY है ये एनुअली कैलकुलेट करी जाती है, तो इसलिए मैं इसमें डेली रिटर्न्स को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। डेली मुझे 1.16% का इंटरेस्ट मिल रहा है, मीनिंग अगर मैंने $100 की इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है मुझे नेक्स्ट डे ही $1.16 रिसीव हो रहे हैं। करेंटली 4 आइस टेक करने पर हम 0.47 मैटिक टोकन्स माइन कर चुके हैं। सिमिलरली ईथ में भी करंट APY इन्फिनाइट है लेकिन डेली रिटर्न्स 1.41% है। इसमें हमने सिर्फ 1 ही आइस टेक करा है अभी तक एंड 4 टाइम्स 0.58 ईथ हमें रिसीव, मतलब ईथ हम माइन कर चुके हैं। तो मुझे माइंस इसलिए अच्छी लगी क्योंकि हम एक आइस टोकन का यूज करके हम नॉन नेटिव टोकन्स भी फार्म कर रहे हैं एंड यही मैटिक और इथेरियम में आगे लेकर मैं इसको आवी पे स्टेक कर सकता हूँ, किसी और प्लेटफॉर्म पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करके इससे कहीं और इंटरेस्ट ले सकता हूँ।
यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब भी आप एस्ट्रॉयड माइन कर रहे हो या जब भी आप आइस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपका एक 5% का ट्रांसफर टैक्स लगता है। ये ट्रांसफर टैक्स है क्या? ट्रांसफर टैक्स आइस कॉलोनी में इसलिए इंप्लीमेंट किया गया है ताकि ये बॉट ट्रेडिंग को और जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उन्हें रोक सके एंड इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सके। तो अभी टैक्स सिर्फ इन 5 तरीके की ट्रांजेक्शन पे है कि अगर मतलब आप लिक्विडिटी ऐड या रिमूव कर रहे हो, आप आइस टोकन सेल या बाय कर रहे हो, आप आइस किसी को सेंड कर रहे हो, या फिर आप आइस को स्टेक या अनस्टेक करो आइस फैक्ट्री में, या आप आइस को हार्वेस्ट कर रहे हो। जो भी टोकन्स जो भी ट्रांसफर टैक्स लगता है वो बर्न कर दिया जाता है। अभी करंटली इस प्रोजेक्ट में करंटली अभी इस प्रोजेक्ट में 38,000 आइस टोकन्स फार्म हो चुके हैं एंड टोटल 2700 से ऊपर बर्न हो चुके हैं। मैं इस प्रोजेक्ट में इसलिए भी ज्यादा बुलिश हूं क्योंकि जब आइस कॉलोनी का सेकंड फेज आ जाएगा तब एक मल्टी ब्लॉकचेन गेम बन जाएगी। अभी ये 2 ब्लॉकचेन्स पे अवेलेबल है, पॉलीगन पे एंड बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। इस गेम के फंडामेंटल्स कुछ ऐसे, अगर आप आइस कॉलोनी में अपनी एक कॉलोनी बिल्ड करना चाह रहे हो तो आपको कुछ एलिमेंट्स की जरूरत हो सकता है, आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन से पड़े, कुछ की पॉलीगन से और किसी और ब्लॉकचेन से। तो ये गेम सिर्फ एक ही ब्लॉकचेन तक सीमित नहीं रहेगी, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स का यूज होगा एंड इसमें मैक्स सप्लाई भी बहुत स्कार्स है। देखा जाए तो सिर्फ 65,000 की ही इसमें मैक्स सप्लाई है। हर एक ब्लॉकचेन पे मैक्सिमम सप्लाई सेम रहेगी, 65,000 टोकन्स, पॉलीगन पे 65,000 टोकन्स, बाइनेंस स्मार्ट चेन पर एंड सो ऑन। अभी ये प्रोजेक्ट 2 ही ब्लॉकचेन पे लॉन्च हुआ है एंड अभी आने वाले टाइम में और भी ब्लॉकचेन पे लॉन्च होगा। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए इसलिए भी ज्यादा बुलिश हूं क्योंकि NFT स्टेकिंग एंड NFT कलेक्टिबल्स मतलब प्लेइंग टू अर्न गेम्स अभी ट्रेंड में आ रही है और आइस कॉलोनी अगर एक सक्सेसफुल मल्टी ब्लॉकचेन गेम बन जाती है तो ये काफी नए यूजर्स को भी अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि अभी भी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम है, ऑलमोस्ट $80,000 का। एंड सबसे ज्यादा मूवमेंट स्मॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले टोकन्स को ही मिलता है। यहां से इजीली 10x 20x या 100x तक भी जा सकता है, या इससे ज्यादा डंप भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम इसके एक भाई प्राइस चार्ट फॉलो करें तो जब ये टोकन लॉन्च हुआ था जिस डेट को, उस डेट को ये ऑलमोस्ट $30 टच कर गया था एंड अभी ये करंटली टोकन जो है $2 के आसपास, ऑलमोस्ट $2 पर ही ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज सक्सेसफुली लॉन्च होता है एंड काफी नए यूजर्स आते हैं तो हम ऐसा ही एक बड़ा प्राइस एक्शन देख सकते हैं। ऑलराइट फिन फार्मर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप आप भी कोई ऐसी सिमिलर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो एंड आप ऐसे ही इनसेन गेन्स ले सको। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।